हुकम। आज हमने किया करवा चौथ का व्रत, और आज करवा चौथ का व्रत मैंने ससुराल में किया है, नावद में। मैंने 30 साल बाद में करवा चौथ का व्रत ये अब नावद में किया है। ये देखो, ये मेरे देवरानी हैं, और इधर पास में मेरे बेटे हैं, मेरे जो गोद की जो भौजाई लगती हैं, भाभी लगती हैं, वो हैं। छोटी बहन है मेरे से, तो बहुत छोटा है, तो वो भौजाई लगती है। और अब हम पूजा कर रहे हैं, अब कहानी सुनेंगे। अब आप पूरा देखना, पूरा वीडियो देखना, जरूर देखना। आपने बेन नहीं रहा, दोनों फ्रेंड है जो मेरे लगो लगाती है। ठीक है, मोड़ी कितनी मुझे नहीं बेगी हुए। मैं तो अब महाकाल के गई ना, बट उज्जैन है हमारे पास। ये भाई पक्की आ तो क्या करो, बताता रही सही पड़ती है भाई, आधी लगी। टाइट चलता है, बड़ी चीज़ें होंगी। बस करवा दीजिए, तो मुझे कहता एक ही लगा ले, पास कर ले। ठीक है, रात में मोड़ा आई तो कुछ भूल की मेहंदी क्यों कर देती, तो लगाइए मोड़ा आई पचवा गई इसको की याद भी नहीं। ये देखो, हम चौथ के वो जो कहानी सुनते हैं तब आखा लेते हैं, तो कोई तो 4 लेते हैं, कोई 13 लेते हैं, कोई अपने जितने आए उतने ही ले लेते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा 13 ही आखा लेती हूँ। थोड़ा सा गुड़ लेती हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा रोली का छींटा लगा के और फिर करती हूँ। मेहंदी लगाई हो, लेकिन जब कहानी सुनते हैं तो मैं थोड़ी सी तो मेहंदी नाखूनों की ज़रूर लगाती हूँ, बोलते हैं लगानी चाहिए। और थोड़ा सा काजल भी डालती हूँ, है ना। टीका तो जैसे लगाते ही हैं। और अब फिर हम अब कहानी सुन रहे हैं, आप पूरी कहानी सुनना। करते सुन ले लिया का। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी ही थी। सेठानी सातु बहुआ और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ को व्रत किया करती हुई लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के सगे भोजन करता है। एक दिन भी भैया ने बहन को भोजन के लिए बोला, तब बहन बोली कि भैया आज मेरे तो करवा चौथ को व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चावनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चावनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ ले ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कोर्ट में ही बाढ़ आया, दूसरे में कोर्ट में खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया और जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें
अमर सुहा की आशीष दे, उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों को सुख देने का ये आशीष देती गई, किसी ने भी सुहा की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 पुत की माँ हो। ये वाक्य सुनते उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मैं एक अलग से झोंपड़ी बनाकर दो और उससे मैं मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज़ सासू बची खुची बासी ठंडी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई। बोली कि करवा पिला, तू करवा पिला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखाड़ी करवा ले। हे चौथ माता, मैंने उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी तो बैसाख की चौथ आएगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुम्हें सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज़ हुई है, इसलिए तुम उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरा सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाड़ी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए तो वह विलाप करने लगी। चौथ माता ने मेरे सुहाग तो मेरा पति व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, पापणी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरे पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति को छींटे देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वो बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जवल करो। उधर ननद रोटी लेने आई तो उसने दोनों जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किस से बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, तब चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि कैसे हुआ। बहू बोली कि यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है और सासू जी के पैर छूने लगी और सासू जी ने अमर सुहाग की आशीष दी। लेकिन बोली कि पूरे नगर में वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली कि यदि उल्टा करवा फेर लेंगे तो यह वापस मर जाएगा और सीधा करवा फेर लेंगे तो वापस जीवित हो जाएगा। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधी करवा फेरते उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का मत उजाड़ना, जैसा उसको वापस पति जिंदा किया वैसा सभी को करना। कहते सुनते हुंकारा भरते के सभी की मनोकामना पूरी करता, सभी को सुहाग देना, मंगल करनी, दुख हरनी। चौथ माता की जय। माई के बेटा बहू थे, वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो बोला, अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों धन मांगती है, क्यों पोता मांगती है, कुछ अपने लिए मांग ले और बेदा बूढ़ा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए
बेटे बहू की भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और वो कहने लगे कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा बूढ़ा देवे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखो, अमर सुहाग दे देवो देवो निरोगी काया देवो देवो सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है सब ऐसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने वैसा बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज माई जैसा माई को दिया वैसा सब को दे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। छवन मेवा अणा का मांगना सोना का मांगना विंदा एक बाबू रंगो चंगो बड़ी बड़ी गिरस्रंगो रानी देव राज ने मेदेव हमारा काज ने रानी को रास्ता तो जाए मारो काज भर तो जाए। थड़ी बड़ी जूते जी खूनी बुरो चिटे दीजिए, तेल की तिल गुड़ दीजिए, घी की गुड़ दीजो, नौ प्राण ना दीजिए, साड़ी को सड़ बढ़ा दीजिए, बंदी को बड़ी बढ़ा दीजिए, घोड़ी को हनुमान आठ दीजो, पोता को कान बुआ को झुमको, पोता बुरंदी रावड़ी गोता बुरंदी खीर, मीठी लागे रावड़ी काटी लागे खीर, आप पेसर बाप लखेसर सुसरो कोड़ी वीर कने उठान सुस भगवान को तपो तपेसरी लपो लपेसरी तपान तपा को फल मानवारी कथा कहानी को पड़ा उधरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो परवान सोचो। हे महाराज दुख दाड़ जाके मत दिखाजो और चाय पी फिर खंड पूरा व्रत कर जहाँ से कई पूरा करजो महाराज। हे महाराज ये जो मैंने कहानी कही है उसमें सारी पूरी 5 कहानी आ जाती हैं। मैं तो यही कहती हूँ कहानी सुनने के बाद में इसमें सब कहानियाँ आ जाती हैं। और अब हम अर्घ देने जा रहे हैं। ये देखो सूरज भगवान के अर्घ देते हैं तब वैसे बोलते हैं, सोना को सांकड़ो गढ़ मोतिया को हार, चोट माता का सूरज भगवान का अर्घ देता जीवो भूत पूत वीर भरतार। सूरज भगवान के 7 परिक्रमा देते हैं और गणेश जी के 3 देते हैं और कृष्ण भगवान के 4 लगती हैं, माता जी के 1 लगती हैं। अब हमारा परिक्रमा हमने 7 दे रहे हैं और अब वीडियो पूरा हो गया। आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो सब कर ही देना और वीडियो को पूरा देखना। और अब हम मेरी कथा और ये मेरी पूजा यहीं पे पूरी होती है। आप सब लोग ज़रूर देखना। देखो अब शाम हो गई। अब शाम को मैं आज चूरमा बना रही हूँ। अब गांव में मिक्सी तो है नहीं इसलिए मैं इस पर उखल मूसल से ही कूट के बना रही हूँ। अब मेहनत तो लगती है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन बना रही हूँ। और शाम को जल्दी भी बनाना है क्योंकि गांव में जल्दी खाना खाते हैं। बाबू साहब को तो 7 बजते ही चाहिए खाना, इसलिए अब जल्दी से बना के और इनको कूट के चूरमा बना के उनको खाना खिलाऊंगी। अब मैं इतना ही आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि आगे तो फिर मैं और काम में लग जाऊंगी। अकेली हूँ, सारा काम करती हूँ, इसलिए अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आज का ब्लॉग